आज का टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बेटा टेलीस्कोप किसके लिए यूज होता है? दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने के लिए, ठीक है। कहीं और अर्थ से बाहर कोई स्टार है या कुछ प्लैनेट है तो उसको क्लियरली देखने के लिए यूज होता है। उस टेलीस्कोप को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। चलो, ये है एक्सिस, यहाँ पे हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट के रेज आ रहे इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से रे आ रहे हैं ऑब्जेक्ट के, यहां से पास होके आगे तक, यहां से बेंडिंग होने वाला है, रिफ्रैक्शन हो गया। यहां पे एक दूसरा लेंस लगाया हुआ है जिसको बोला है मैंने आई पीस। यह है आई पीस, यह है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये दोनों का मर्जर पॉइंट जो है ना इंसिडेंट रे का, यहाँ पे फर्स्ट इमेज क्रिएट होगा जिसको मैंने हाइट को बोला है कुछ h। अब देखो, ये जो दो यहाँ पे रेज पड़ेंगे वहां से हमें इमेज मिलने वाली है कहीं बहुत दूर, ठीक है। बहुत दूर इमेज मिलेगी और हम देख रहे हैं यहाँ से, हमारी आंखें हैं यहाँ पे, क्लियर है। अब देखो बेटा, इमेज कहीं दूर मिल रही है इसलिए हम उसकी हाइट नहीं मेजर कर पाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका भी हाइट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता नहीं लगा पाएंगे, तो हमें यहाँ पे मैग्नीफिकेशन पता लगाना है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सिंपली एंगल का ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखो बेटा, सबसे पहले ये देखो, ये ऑब्जेक्ट कहीं दूर है, उसका एंगल है ये थीटा, ठीक है। ये जो एंगल है थीटा, उसको मैंने बोला थीटा ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर ये थीटा ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ये भी कितना बनेगा, थीटा ऑफ ऑब्जेक्ट ही बनेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, दूसरा क्या है सिनारियो, ये जो रे जा रहा है यहाँ पे हमारी आंखों में, एक्सिस से उसका एंगल होगा, हमने बोला थीटा ऑफ इमेज। इमेज कहीं यहाँ पे मिल रहा है ना, तो उसका एंगल तो थीटा ही मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अब देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा ऑफ इमेज बाय थीटा ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें यहाँ पे थीटा आई थीटा ओ फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो करते हैं। सबसे पहले थीटा आई निकालते हैं। थीटा आई कहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ थीटा आई निकलना है तो यहाँ पे कुछ हाइट पता नहीं हमको, ठीक है। और यहाँ पे नोटेशन बाकी है कि लाइक इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट के रेज आएंगे तो मिलेंगे कहाँ पे, एफ पे, है ना। तो ये डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये अप्रोक्सीमेटली होगा फोकल लेंथ ऑफ दिस आई पीस, एफ ई डिस्टेंस, ठीक है। चलो, तो अभी देखो ये एफ ओ है हमारे पास में, इस ट्राइंगल को कंसिडरेशन में लो। इस ट्राइंगल से क्या मिल जाएगा हमको, थीटा ओ, यानी कि हम यूज करेंगे टेन थीटा ओ, क्या मिल जाएगा, ऑपोजिट एच अपॉन ये वाली साइड कितनी है, एफ ओ, ठीक है। टेन थीटा ओ हमको मिला। अब देख बेटा सिनारियो क्या है, यहाँ पे सब एंगल्स कैसे हैं, इन्फिनिटी से आ रहे हैं, सब पैरेक्सियल रे, एंगल छोटे हैं। थीटा कैसा है, वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत छोटा लिया है तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा तेरा हो जाएगा थीटा के बराबर। तो हमने यहाँ पे थीटा नॉट को ही बोल दिया है टेन थीटा के बराबर, विच इज एच बाय एफ नॉट। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमें चाहिए थीटा ऑफ इमेज। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो हाइट है वो इसके इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे ले नहीं सकते, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है वो भी हमको पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो रे जो जा रहा है, ये वाला रे ब्लू पेन के पैरेलल में, उस रे को मैं थोड़ा यहाँ पे लगा दूँ पैरेलली तो चलेगा। फिर से बता रहा हूँ, ये जो रे है उस लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसी के पैरेलल वाली लाइन, किसके, इस ब्लू के पैरेलल वाली एक लाइन मैंने बनाई, इस पूरी लाइन के पैरेलल लाइन। तो ये जो एंगल बनेगा क्या वो थीटा आई ही बनेगा, हाँ भाई थीटा आई बनेगा, ठीक है ना। चलो, तो अभी काम हो गया, ये ट्रायंगल कंसिडरेशन में लो। इस ट्रायंगल की क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा एच, यानी कि थीटा ऑफ इमेज मिल जाएगा, टेन थीटा ऑफ इमेज इज ऑपोजिट विच इज एच, और ये वाली साइड कितनी है, एफ ई, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलरली कि
कि टेन थीटा बहुत छोटा है तो टेन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा थीटा इज h/f ई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। क्या करेंगे, 2, 3 को हम 1 में पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, m इज थीटा आई बाई थीटा ऑफ, थीटा आई कितना है h/f ई, थीटा ओ कितना है h/f o, h कट मिल जाएगा FO/FE, यानी कि ये जो टेलीस्कोप है उसका मैग्निफिकेशन है FO/FE के बराबर। ठीक है, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि लाइक अगर हमें मैग्निफिकेशन बढ़ाना है तो हम FO को बढ़ाएंगे और FE को घटाएंगे तो मैग्निफिकेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इफ़ वी इंक्रीज FO एंड इफ़ वी डिक्रीज FE देन मैग्निफिकेशन इज हायर फॉर दैट लेंस फॉर टेलीस्कोप, है ना। FO बढ़ेगा FE घटेगा तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, बहुत ही हाई हो जाएगा। यस बेटा, अब देखो ये वाला जो है हमारा FO+FE, FO+FE को बोला जाएगा कि लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। और ये जो टेलीस्कोप का ट्यूब लेंथ होगा, ट्यूब में रखेंगे सिलेंड्रिकल ट्यूब में, तो वो ट्यूब लेंथ FO+FE से ग्रेटर या उसके इक्वल हो जाएगा तो तब तक चलेगा। ठीक है, या तो इसके बड़ा होना चाहिए, ये दो लेंथ सेपरेट हो जाएंगे तो FO+FE प्लस समथिंग बीच में लेंथ आएगा कुछ। ठीक है, तो टोटल ट्यूब लेंथ जो होगा वो क्या होगा, दो लेंस जो है ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ठीक है, उनकी जो फोकस होगी FO/FE प्लस समथिंग, ये सब मिला के टोटल मिलेगा ट्यूब लेंथ। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे फॉर टेलीस्कोप मेन चीज क्या ध्यान में रखती है, तो कि टेलीस्कोप के लिए ध्यान रखता है सबसे पहले कि रिजोल्यूशन पावर, रिजोल्यूशन पावर ज्यादा होना चाहिए। क्या होता है रिजोल्यूशन पावर, तो बेटा देखो अगर मैं किसी भी दो नजदीक के ऑब्जेक्ट को इस मशीन से सेपरेट करके देख पाऊं, ठीक है, तो उस मशीन का रिजोल्यूशन पावर काफी अच्छा है। यानी हमको बहुत दूर पड़े रहे स्टार्स को, ठीक है, बहुत दूर रहे स्टार्स को हमको डिस्टिंग्विश करके देखना है, ओके, या फिर कोई प्लैनेट है उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन जो दिख रही है, पिक्चर जो फोटो आ रही है उसको एकदम जूम करके क्लियरली देखना है। तो वो कब हो सकता है, जब रिजोल्यूशन पावर ऑफ टेलीस्कोप ज़्यादा होगा ना, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है कि रिजोल्यूशन पावर अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए टेलीस्कोप के लिए। दूसरा रिक्वायरमेंट है कि जो टेलीस्कोप है बहुत दूर से लाइट को अंदर आ रही है उसके अंदर, ठीक है, तो लाइट बहुत इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये साइज जितना बड़ा होगा ना उतना ज़्यादा लाइट को गैदर कर पाएगा, खींच पाएगा। ठीक है ना, तो सेकंड मेन थिंग है उसके लिए लाइट गैदरिंग पावर। यस, अभी देखो ये दोनों ही पर्पस कैसे सिंप्लीफाई हो सकते हैं, कैसे हम अचीव कर सकते हैं, दो ही पर्पस बाय ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी साइज को हम बड़ा कर देते, इसका अपर्चर जो है डायमीटर वो बड़ा कर देते हम, तो ऑटोमेटिकली हमारा काम ये दोनों ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बड़ा लेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लाइट को ज़्यादा कैचअप कर पाएगा, ठीक है, और ऑटोमेटिकली रिजोल्यूशन पावर बढ़ जाएगा, दो नज़दीक की चीज़ों को भी अलग करके हमको दिखा सकेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या नड़ रही है, लिमिटेशंस क्या हो जाती है इसकी, कि हम एक हद से ज़्यादा इस ऑब्जेक्टिव की साइज डायमीटर जो अपर्चर वो नहीं बढ़ा सकते। उसका रीज़न ये है कि इसका जो सेंटर पोर्शन है उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 यानी ग्लास पड़ा है, ग्लास का पूरा मटेरियल है। इसको बहुत बड़ा करेंगे तो इसकी एजेस जो है वो नुकीली होती जाएगी। अगर बहुत नुकीली एजेस है तो हम उसको कहीं रख नहीं पाएंगे स्टैंड पे, है ना, कहीं पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नुकीली एज जो है टूट जाएगी, यानी इसको संभालना मुश्किल है। तो एक हद से ज़्यादा हम इसका बड़ा साइज नहीं ले पाते। ठीक है, तो इसका एक लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा हम नहीं ले पाएंगे बड़ी साइज का। ओके, तो अभी क्या करें, इसको एक लिमिटेशन आ गया तो हम और ज़्यादा मैग्नीफाई नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन है जिसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये तो था रिफ्रैक्टिंग, यहाँ पे क्या हो रहा था, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा था,
अभी दूसरा टेलीस्कोप देख रहे हैं जिसमें क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, दूसरा टेलीस्कोप है रिफ्लेक्टिंग टाइप। बेटा नोट्स साथ में लेके बैठना हो तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, है ना। मैं यहाँ पे सब डिटेलिंग में नहीं कर रहा हूँ, रिवीजन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। ये टेलीस्कोप कैसा है बेटा, देखो ऐसा ट्यूब होगा, बड़ा सा ट्यूब, ठीक है ना। उस ट्यूब में सिनारियो क्या है, यहाँ पे हमने लगाया हुआ है एक कन्वर्जिंग मिरर, है ना, कन्वर्जिंग मिरर है। क्या हो रहा है, जैसे ही लाइट आएगी इन्फिनिटी से, कहाँ से आ रही है, बहुत दूर इन्फिनिटी से, वो यहाँ पे कन्वर्ज होगी। कहाँ पे, एक हमने यहाँ पे रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर, है ना। जैसे ही लाइट आएगी यहाँ पे टकरा के कन्वर्ज होके यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ज होके सीधी चली जाएगी, यहाँ से डाइवर्ज होके सीधी चली जाएगी। और हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा होल जैसा रखा हुआ है और एक चैम्बर बनाया हुआ है। ये पूरा एक रूम जैसा होता है, यहाँ पे अंदर बैठ के हम इमेज को देख पाते हैं। और ये पूरा जो साइज़ होता है ना, 8 से 10 मीटर जैसा बड़ा सा साइज़ होता है, ठीक है ना, यानी पूरा एक बिल्डिंग जैसा हो जाता है इसको बनाने के लिए। तो हम यहाँ से हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, जो भी इमेज रेज आ रहे हैं वो हम यहाँ से देख पाते हैं, ठीक है। अभी इसमें बेनिफिट क्या है कि ये वाला कैसा है, रिफ्लेक्टिंग टाइप है, यानी यहाँ पे इसकी साइज़ जो है ओके कितनी भी बड़ी रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मिरर को हम पीछे से भी ऐसे सपोर्ट दे सकते हैं और इसका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाता। मिरर है, वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेंस में तो क्या है कि बेटा बीच में पोर्शन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता है, दैट्स वाई वो टूट जाता है। मिरर में क्या, पीछे से सपोर्ट दो, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे पीछे से सपोर्ट देंगे, यहाँ पे नहीं दे सकते, क्योंकि पीछे से सपोर्ट दोगे तो ये तो ढक जाएगा, इमेज ही नहीं आएगा, है ना। यस, चलो। और यहाँ पे देखो एक दूसरा बेनिफिट है कि साइज़ तो बड़ा है ही, साइज़ बड़ा है तो बहुत दूर दूर से रेज को खींच के हम बहुत दूर की चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ये मज़े की बात है कि बहुत दूर की चीज़ों को ये अच्छे से टैकल कर लेता है, दिखा सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा बेनिफिट है कि यहाँ पे कोई भी क्रोमेटिक एरर्स जो बोला जाता है, एब्रीवेशन, क्रोमेटिक एब्रीवेशन यानी क्रोमेटिक एरर्स, इसका मतलब क्या है कि लाइट का सेपरेट हो जाना ऐसा नहीं होता है। लेंस में क्या होता है, ये प्रॉब्लम नड़ती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये जो हो रहा है, लेंस लिया हमने, यहाँ पे क्या होगा, जब लाइट, वाइट लाइट आती है दूर से, ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे इमेज बनना चाहिए इस पॉइंट पे सपोज, तो सारे कलर्स वायोलेट से लेके रेड तक, विबग्योर के सारे कलर्स एक जगह पे फोकस नहीं हो पाते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि रेड लाइट का बेंडिंग कम होता है, वायोलेट का बेंडिंग सबसे ज़्यादा होता है। तो वायोलेट लाइट यहाँ पे मर्जर हो जाता है, रेड थोड़ा दूर मर्जर होगा, तो हमको इमेज में थोड़ा ब्लरिश दिखता है, रेड और वायोलेट सेपरेटेड दिखते हैं, अलग अलग, है ना, तो क्लियर इमेज नहीं बनता। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वाइट लाइट। जब भी प्रिज्म है, इसका मीडियम है, ग्लास का मीडियम बनाया है, अब जब इस पे वाइट लाइट एंटर होती है, कौन सा कलर, वाइट लाइट, और हमने सबने सुना हुआ वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। तो यहाँ पे जब भी एंटर होगा तो ड्यू टू द मीडियम यहाँ का रिफ्रैक्ट इंडेक्स हायर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये लाइट के 7 अलग कलर्स में डिवाइड हो जाता है, अलग अलग कलर्स में, ठीक है। यहाँ पे 7 अलग कलर्स होंगे और सबसे ज़्यादा बेंडिंग इस नीचे वाली लाइन का होता है जो कि वायोलेट है, सबसे कम बेंडिंग ऊपर वाली लाइट का होता है जो कि रेड लाइट है। ऐसे बाकी सारे कलर यहाँ पे आ जाएंगे विबग्योर करके, ठीक है। यस, तो यहाँ पे देखने की बात क्या है, जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म जैसे मीडियम में से पास करवाते हैं तो उसका 7 कलर में डिवीजन हो जाता है, ठीक है। यस, तो ये जो सिनेरियो था हमारे यहाँ पे लेंस में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि इन्फिनिटी से जो व्हाइट लाइट आती है तो 7 कलर में डिवाइड कर दे रहा था, और वायोलेट जल्दी फोकस हो जाता है नजदीक में, रेड नहीं हो पाता क्योंकि रेड का बेंडिंग बहुत कम है, ठीक। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि रेड लाइट के लिए
हम देखने जाएंगे तो बेंडिंग कम है। लेसर, सबसे कम बेंडिंग रेड का है, वायोलेट का हाईएस्ट बेंडिंग है, बहुत ही ज्यादा बैंड हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि बेंडिंग ज्यादा हो रहा है वायोलेट का, इसका मतलब उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा लग रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम ही मीडियम का, बट वायोलेट कलर को ज्यादा फील हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायोलेट इज ग्रेटर देन, वेरी मच ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट। ठीक है ना, रेड के कंपेरिजन में वायोलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। और अगर हमको पता है n इज इक्वल टू सी बाई वी होता है, c इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v इज स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जो भी मीडियम है, यहाँ पे ग्लास है, n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि n इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय v, यानी n ज्यादा होगा तो v कम हो जाएगा। तो समझो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ वायोलेट लाइट इज वेरी मच लेसर देन स्पीड ऑफ रेड लाइट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं रेड लाइट बहुत ज्यादा स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, मीडियम के अंदर हो, स्पेस में तो सबका स्पीड सेम है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्पेस में या एयर में सबका स्पीड ऑलमोस्ट सेम है सारे कलर्स का, बट मीडियम के अंदर जब आते हैं तो रेड लाइट सबसे फास्ट हो जाता है, वायोलेट स्लो है ना। अब देखो बेटा, हमारे पास 30 नंबर का एक्सेस का क्वेश्चन है। अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 cm, है ना। क्या दिया रखा है, FO दिया रखा है हमें। FO कितना दिया है, 144 सेंटीमीटर, है ना। एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6 cm, यानी FE दिया है तेरे को 6 सेंटीमीटर। यस, अब बोला व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। हमको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू FO बाय FE, है ना। तो ये तो काफी सिंपल था, MCQ में आ सकता है। 144 बाय 6 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमको मिल गया 24 गुना मैग्नीफाई कर देगा इमेज को ये वाला टेलीस्कोप। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्या दिया हुआ है, अ जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। हमारे पास एक टेलीस्कोप है ना, एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज अ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। देखो बेटा, FO दिया है तेरे को 15 मीटर दिया हो, सेंटीमीटर नहीं है, ध्यान में रखना। इफ आई पीस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, FE दिया है तेरे को 1 सेंटीमीटर, इज यूज्ड, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्या होगा मैग्निफिकेशन, है ना। एंगुलर बोले या कुछ भी बोले एक ही बात है ना। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला m इज FO बाय FE। FO कितना बन रहा है बेटा, 15 मीटर है, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 10 टू द पावर -2 लिखना पड़ेगा। ओके, तो क्या मिलेगा 15 इंटू 10 टू द पावर -2 पर जाकर +2 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 15 इंटू 10 टू द पावर 2। सो दिस विल गिव 1500 टाइम्स मैग्निफिकेशन, है ना। इमेज को 1500 गुना मैग्नीफाई कर देगा। ठीक है ना, देखो FO बढ़ाने से हमारा मैग्निफिकेशन कितना बढ़ गया। ठीक है, अब देखो सेक्शन B में कुछ पूछा है, B में कुछ पूछा है, इफ टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून। ठीक है, मून को देखने के लिए यूज कर रहे हैं। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ मून। हमको बोला है डायमीटर ऑफ इमेज निकालना है, मून का जो इमेज आएगा ना, इमेज का डायमीटर हमको निकालना है। ठीक है, दी डायमीटर ऑफ द मून, एक्चुअल डायमीटर हमको दिया रखा है विच इज 3.48। एक्चुअल डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रखा है 3.48 10 टू द पावर 6 मीटर्स। एंड द रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट, यानी कि रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट का मतलब ये है अर्थ से यहाँ पे मून घूम रहा है, उसके आसपास चक्कर लगा रहा है, तो ये जो रेडियस है ना उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट, यानी दोनों के बीच का सेपरेशन है
विच इज़ 3.8 10⁸ 8 मीटर्स। ठीक है, चलो यस। सो सी, हमको क्या दिया रखा है, हमारे पास ये टेलीस्कोप का लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब देखो इमेज कहाँ है, मून कहीं दूर है, मून बहुत ही दूर है, ये उसका एक्चुअल डायमीटर है ना। वहां से जब रेज आ रहे हैं तो यहाँ पे, यहाँ से पास होके यहाँ कहीं पे इसके फोकस पे इमेज बनाते हैं। ये इमेज कहाँ बना बेटा, उसके फोकस पे, है ना। इस लेंस का फोकस है ये, है ना। इन्फिनिटी का इमेज कहाँ आता है, फोकस पे आता है, ठीक है ना। चलो, तो ये जो डिस्टेंस होता है वो लेंस से मून का या फिर अर्थ से मून का एक ही बात हुआ ना। तो अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है, ये है स्मॉल r 3.8 10⁸ 8 मीटर्स। ठीक है, चलो अब देखो डायमीटर ऑफ मून कितना है, ये रहा डायमीटर ऑफ मून। ठीक है, इसको मैंने बोला डायमीटर ऑफ एक्चुअल यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ये थीटा पता लगा सकते हैं, ऑब्वियसली लगा सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है। थीटा क्या हो जाएगा, एंगल इज को आर्क बाय रेडियस, आर्क कितना है डी ओ, बाय रेडियस कितना है आर। ठीक है ना, चलो तो क्या हो जाएगा, डी ओ है हमारे पास में 3.48 10⁶ डिवाइड बाय आर कितना है 3.8 10⁸ 8 मीटर्स, है ना। चलो इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। 3.48 डिवाइडेड बाय 3.8 मिल रहा है 0.91578 इंटू 10⁻, कितना 6 में से 8 गया हमारा, -2 बचेगा। ठीक है, तो ये मिल रहा है थीटा रेडियन में। ठीक है, रेडियन। अब देख बेटा, ये जो एंगल बन रहा है वो सेम एंगल यहाँ पे भी बनेगा, है ना। यस, और ये इमेज ये सेपरेशन कितना होगा, ये तो फोकस होगा इसका ऑब्जेक्टिव का। ठीक है ना, तो ये वाला क्या देगा हमको, डायमीटर ऑफ इमेज दे देगा। पता पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम लिखते हैं कि जो थीटा होगा यहाँ पे क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क यहाँ पे क्या है डी आई, बाय रेडियस क्या है एफ ओ। ठीक है ना, क्या हो जाएगा डी आई हमारे पास कितना है वो तो पता लगाना है, तो डी आई मिल जाएगा थीटा इंटू एफ ओ। थीटा हमारे पास ये रहा 0.91578 10⁻⁻2 इंटू एफ ओ कितना दिया रखा है हमको, एफ ओ 15 मीटर दिया है, तो हमने जो भी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 15 कर दिया है। आंसर आ रहा है 13.736 इंटू 10⁻⁻2, यानी कि ये आंसर आ रहा है मीटर में डायमीटर ऑफ इमेज। अपने इसको बोल सकते हैं कि सेंटीमीटर में लिखना हो तो 13.7, ये मिल जाएगा सेंटीमीटर। ये मिल गया डायमीटर ऑफ इमेज, यानी कि इसका जो मून का जो इमेज मिल रहा है ना उसका डायमीटर मिल रहा है बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है।